अंदर मेरे बुराई नहीं है तो कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। कबीर ने ऐसे ही बात थोड़ी बोली, जो दिल खोजा अपना तो मुझ सा बुरा न कोई, मुझ का मेरा 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 ये बुरा है। ईश्वर की सृष्टि में सब ईश्वर है, छांट छांट के तुमने ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये तो चोरी कर रहे हो तुम। भगवान के साथ भी दगाबाजी कर रहे हो, उसकी अमानत लेकर के उसमें खयानत करते। मेरा हो गया बेटा, मेरा हो गया पति, मेरा हो गया। अरे 20 साल तक तो तुम उसको पहले जानती भी नहीं, शादी हुई तो बस मेरा हो गया, पत्नी मेरी हो गई, इसके ऊपर मेरा हक है, इसको मैं चाहे जैसे चलाऊं। ये तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा ज्ञान है। हर एक स्वतंत्रता से आया है, स्वतंत्र छोड़ दो उसको। किसी भी चीज को मेरा बनाओगे तो बर्बाद कर दोगे। ब्यूटी इज टू एडमायर नॉट टू टच। ब्यूटी को एडमायर करो, ईश्वर की सृष्टि को एडमायर करो, बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बाग बगीचे हैं, बहुत सुंदर फूल है, बहुत सुंदर फल है, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, इसमें बहुत सारी हिल स्टेशन है। क्या नहीं भगवान ने तुम्हारे लिए बनाया? ये सुख सागर नहीं बनाया? सब चीजें किसके लिए बनाई हैं? तुम्हारे लिए। जितने तत्व शरीर में उतने बाहर से है, वो बाहर से भी तुम खाते हैं तो अंदर पूर्ति होती रहती है। इंसान को बनाने से पहले भगवान ने सृष्टि को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया, सितारों को बनाया, क्योंकि बिना उसके तुम चल ही नहीं सकते थे। अगर आज एक सूरज चला जाए दुनिया से तो सारी दुनिया मटिया मेट अंधकार में गुम हो जाएगी, सब ऑक्सीजन ही नहीं बनेगी, जिएगा कोई कैसे? एकदम प्रलय हो जाएगी। तो पहले सुख सुविधा का सामान बनाया ना। तुम एक बेटे की शादी कराते हो जी, कमरा बनवा रहे, बहू आने वाली है उसके लिए नया कमरा बनवा रहे, छत पे एक कमरा जोड़ रहे। भैया एक बहू आने वाली है उसके लिए तुम पहले से कमरा बनवा रहे हो। भगवान ने तुमको सृष्टि में बुलाया तो उसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया। तुम बड़े समझदार हो जो बना लेते हो, और भगवान बेवकूफ है, उसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया। ये सब तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बाहर है, ये सब बाहरें तुम्हारे लिए रची है। तुम मौज लो, मस्ती लो, पर फूल तोड़ना नहीं। एक तख्ती लगी रहती है बगीचे में, फूल मत तोड़ो। जहां तुम तोड़ने को आगे बढ़ते, पीछे से माली डंडा लगाएगा, रुक जाओ, कहां जाते? तोड़ना नहीं है। अब तोड़ोगे तो 2 मिनट में तुम्हारे हाथ में ही मुरझा जाएगा या झड़ जाएगा। बस आदत है किसी भी चीज को उखाड़ने की। क्यों उखाड़ रहे? जो चीज जहां है वहीं रहने दो। मेरी मत बनाओ। मेरी बनाओगे तो प्रकृति का डंडा लगेगा तुमको, माली का। क्यों मेरा फूल बना रहे? जहां खिला है वहां सुंदर लग रहा है, बगीचे की शोभा है, क्यों तोड़ रहे हो उसको? यहां से हम लोग जा रहे थे एक बार, भीमताल से ऊपर कोई मंदिर था, पता नहीं कहां, सब रास्ते में खूब सेब के इसके उसके बगीचे लगे हुए थे, और पेड़ पर लगे लगे वो खूब सुंदर दिख रहे थे, कोई लाल कोई ऐसे। अब ये लोग बोले यहाँ तो सुनसान है, रोको गाड़ी, तो 4-8 फल तोड़ लेते हैं इधर से। और जैसे ही गाड़ी रुकी और ये लोग आगे बढ़े उनको तोड़ने के लिए, पता नहीं कहां से लोग निकल के आ गए, दिख नहीं रहे थे कोई। तो भगवान भी नहीं दिखता है, निराकार है, छिपा रहता है, पर जहां तुम मेरा बनाएगा वहां निकल आएगा। तुमको पता नहीं चलता है कि वो छिपा हुआ सब देख रहा है। ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो आहे, ॼाणण वारो सब थो ॼाणे, वो जानने वाला सब जानता है, मुंह सां कुछ ना चवंदो आहे। अंदर तुम्हारे चित्रगुप्त, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे क्या मुंह तू दिखलाएगा? कितने कर्म करते हो दिन भर? किससे वाणी से कर्म बनाते हो, किससे शरीर से बनाते हो, कहीं मन से बनाते। डरो, कर्म बनाने से डरो। पता नहीं कौन से कर्म से इस जन्म में तुमको दुख सुख मिल रहे हैं, और अभी और कर्म बनाएंगे तो और दुख मिलेंगे। तो तुमको ये डर होना चाहिए ना। कत भी कम्ब भी अज्ञा तोरी दड़ तिखा थी। जब तराजू लेके तौला जाएगा तो तुमको पकड़ा जाएगा। कहां से लिया माल? जो ब्लैक मनी इकट्ठी करते हैं पकड़ती है पुलिस उनको। जो कहीं से चोरी का माल ला रहे होते हैं उनको रास्ते में ही अगर कस्टम में पकड़ लिए गए
फॉरेन से लाते हैं कई लोग, कोई जूते में लेके आते हैं, कोई तरे में लेके जूते के तले में लगा के आएंगे सोना। तो आजकल तो ऐसी मशीन है, यूं यूं करते हैं, सब पता लग जाता है उनको कहां तुम्हारा छिपा है। एक माई गिन्नियां निगल के आई, पेट में तो नहीं सर्च हो गई, वो टक 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 मशीन बोलने लगी। जाके एक्सरे कराया तो उसके पेट में इतनी सारी गिन्नियां घूम रही। अब माई का फिर वो पेट भी काटना पड़ा। कहां छुपाओगे? चोरी प्रभु की करके छुपाओगे किस तरह? अपनी सफाई उसको दिखाओगे किस तरह? ईश्वर की चोरी कर रहे हो चीजें सब तुमको जब आराम से सब कुछ मिल रहा है तो हड़बड़ 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 काहे की हड़बड़? प्रसाद मालूम है सबको मिलने वाला है, गुरुद्वारे में जाते, पर जब भीड़ खड़ी हो जाती है तो हमें दो मार धक्कम धुक्की, उसका बेचारे का प्रसाद का थाली गिरा देते। पब्लिक ऐसी खराबी करती। वो दादा तो बोले प्रसाद बनाओ ही नहीं, प्रसाद फसाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। बाहर एक ड्रम रख दो उसका पीने का शरबत, पता नहीं कहां कहां से भीड़ आ जाएगी, सब बोलेंगे हमको भी पिलाओ हमको भी पिलाओ। मंगल का भी बटता है ना पूड़ी आलू, और वो देखा करो कितनी भीड़ लाइन खड़ी रहती है। वो प्रसाद लोग समझते हैं कि प्रसाद है। और दादा ने बोला ओम सतगुरु प्रसाद, गुरु तुमको तुम्हारे स्वरूप में स्थित कराता है, ये उसका प्रसाद है। सतगुरु का प्रसाद यही है कि अपने को जान जाओ तुम कौन है। तुम जानने आए हो, अपनी बुद्धि को लय करने आए हो, गुम करने आए हो अपना अहंकार। लेकिन फिर अहंकारी, मैं ज्ञानी, मैं होशियार, मैंने ये जाना, मैंने ये जाना, मैं बड़ा गुरु के नजदीक हूं, मैं बड़ा ऐसा हूं, मैं पता नहीं उधर की मैं हटी तो इधर की मैं। पर मिटे मैं तो बैठे ब्रह्म। ब्रह्म कहां बैठे? जब मिटे मैं तुम्हारी तो ब्रह्म प्रकट हुए। मैं तुम्हारी मिटती नहीं है तो ब्रह्म प्रकट नहीं। फिर तुम दुखी सुखी होते, कहते नित्य सुख नहीं मिलता, क्योंकि नित्य सुख को तो तुम ब्रह्म को भुलाते हो। जब तू भूली आपको तो फिर संसार दिखाई देता, तब संताप भी आ जाते, तब दुख भी आ जाते। और जब तुम अपने आत्म सुख में बैठे हो तो फिर कोई बात ही नहीं। शरीर बनते हो तो बीमारी है, फिर कोई पूछने आया तो बड़ा अच्छा है, कोई नहीं पूछने आया तो अच्छा नहीं है। ये शरीर के रोग, ये बीमारियां, ये दुख, ये तकलीफें, सारा वो इसके कर्म है, इसको भुगतने दो। ये करके आया है, भुगतने दो। अब नए मत बनाओ। अब भी किसी को अच्छा बुरा देख के फिर नया कर्म चालू हो जाता है तुम्हारा। और गुरु कहता है ये जन्म तुम्हारा जो है अभी खाता बंद करो। बैंक से पैसा निकालोगे फिर डाल के आओगे, फिर निकालोगे, फिर व्यापारी लोग रोज की सेल डाल देंगे, फिर जब उनको कोई चीज खरीदनी होगी तो फिर एक चेक लिख के निकालेंगे, फिर जो कमाएंगे फिर डाल के आएंगे। तो ये कमाने के लिए डालना पड़ता है, निकालना पड़ता है। पर अगर तुमको बंद करना है खाता तो एक साथ निकाल लो चेक में, वहां कुछ बचेगा ही नहीं। 100 रुपया बचेगा या 150 बचेगा वो तो उनका है, हक है। वो बोले इतना तो छोड़ना ही पड़ेगा तुमको, इसमें इतने दिन खाता यूज किया है उसका किराया बन गया वो। तो ये खाते जो है तुम्हारे चलते ही रहते हैं। तुम यहां आकर के भी खाता बंद नहीं करते। अब कम से कम ज्ञान मिल गया है, समझ। ज्ञान क्या है? कोई वेद नहीं, शास्त्र नहीं, कोई पोथी नहीं, पुस्तक नहीं, पर एक सच्ची समझ है। समझ वठी दुनिया में हल तू, माया में कोई कदे न भूल तू। ये समझ लेके जाओ। गुरु एक तुमको राइट अंडरस्टैंडिंग देता है। कोई ढोल मजीरे नहीं बजाते हम। ढोल मजीरे में सत्संग नहीं होता है, उसमें कान का रस होता है। धाएं धाएं, कभी दिमाग में दर्द होगा तो वो आवाजें और लगेगी। किसी का बीपी हाई होगा, वो कहेगा भाई इतना शोर, उसको शोर लगेगा। पर ज्ञान के वचन तुमको आराम देंगे, अच्छे से नींद कर सकोगे। ये ज्ञान ले जाओ, इसके विचार तुम्हारे पास रहेंगे तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। गुरु को ये करुणा है कि तुम पहले भी इतने कर्म बना के आए हो, फिर नए कर्म बना रहे हो, तो क्या तुम्हारी दुर्गति होगी? कम से कम अब तो तुम डरो। और द्वैत में बनते हैं। जब किसी को दूसरा देखा, कभी अच्छा देख लिया, कभी बुरा देख लिया,
कर्म बन गया तुम्हारा। अच्छा और बुरा देखना बंद करके है ही भगवान, खुद ही भगवान अवतरित हुआ है, ऊपर से नीचे आया है, पानी ऊपर से नीचे आया है, झरना बन के नहाओ उसमें। अवतार अवतरित होके आते, तुम भी अवतरित होके आए। सतगुरु सारो जग डस्यो अवतार, तुम भी तो आए हैं निराकार से साकार होने के लिए। फिर यहाँ एक दूसरे को देख के, एक दूसरे की बातें सुन के, इधर की उधर, उधर की उधर, चुगली चांटी यहाँ की वहां, ये कर्म मत बनाओ। जो दिखता भी है तो भूल जाओ। एक आदमी ने देखा कि नारद ने कि ये यहाँ लड़का और लड़की गलत काम कर रहे, लेकिन उसने सोचा अब मैं आया ही हूं, रास्ता पार ही करना है, अब क्या करूं। तो लाठी टेक के ऐसे चलने लगा, मुझ अंधे को रास्ता दिखा दो, मुझ अंधे को रास्ता दिखा दो, करके पार हो गया। और वो लड़के लड़की ने कहा शुक्र है ये अंधा था, वो अपना रास्ता ले लिया। तुम भी ऐसे अंधे बन जाओ, अगर किसी की बात दिखती है ना, बोल दो मुझे अंधे को रास्ता दिखा दो, वो समझेंगे अंधे, इसने कुछ नहीं देखा ही नहीं। तुम काय को आंख वाले बने हो? आंख देखे तो भगवान देखे, नहीं तो बंद रहे। क्या करना है? इस आंख से भी कर्म बनता है, कान से भी कर्म बनता है। कान सुनी बात का भी विश्वास नहीं करो, आंख देखी बात का भी विश्वास नहीं करो। तुम विश्वास कर लेंगे तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। क्यों विश्वास करते? जो आंख देख रही ये भी सच नहीं है। एक लड़की ने पार्ट किया राजकुमार का, घर में आके सो गई, रानी के साथ सोई, जवान थी, बड़ी थी, और राजा आया जैसे ही कमरे में, अरे ये कौन सा लड़का सो रहा है रानी के साथ। गुस्सा आया, उसने कटार निकाली, लेकिन संत का एक वचन उसको याद आ गया कि पहले देखो तो, आंख देखी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए, पूछो रानी से कौन है। तो उसने रानी को जगाया, तू किसके साथ लेटी हो? बोला पहचाने नहीं क्या? बोला क्यों? बोला तुम्हारी बेटी है, इसने आज राजकुमार का पार्ट किया था, तो थकी हुई थी तो ऐसे ही सो गई आके, वही कपड़े पड़े हैं इसको, तो लड़का लग रही है, लड़का है नहीं, है लड़की। तो आंख भी तो धोखा देती है, तुम्हारी आंख भी तुमको धोखा देती है। ये नहीं कहना मैं तो अपनी आंख से देख के आया, आंख से देखा है तो क्या सही में वही होगी बात? दो लोग बात कर रहे हैं, हो सकता है ज्ञान की बात करते। कभी दादा पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, लेडीज ज्ञान सुनती थी तो माली को भी संशय आता था, भाई क्या सुना रहा है, क्यों आती है इधर लेडीज। तो उसने भी छुप के आखिर सुना तो दिखा रहे तो बहुत अच्छी की बातें बता रहा है, ज्ञान बता रहा है। भ्रम हट गया ना। अगर कोई विचार आता है पूछ लो गुरु से, कर्म का कोई मरम होगा, तुम क्यों कर्म देख के उसके बात में चले जाते हैं? हर बात के पीछे कोई ना कोई मरम है, कोई ना कोई मरम है। इसलिए गुरु के लिए तो कभी कोई भाव रखो ही नहीं। पर अगर संसार में भी किसी को देख रहे हो तो उसकी गत मत वो जाने, जो करनगे सो भरनगे। तू क्यों भयो उदास, कबीर तेरी कोठरी गलकटियन के पास, गला काट रहे हैं सभी एक दूसरे का। पर फिर बेचारे ने अपने ही को समझा दिया, जो करनगे सो भरनगे, छोड़ दो सबको, तू क्यों भयो उदास। फिर तुम्हारा मन करता है अच्छा समझा तो दें कि तुम गलत कर रहे हो, आखिर मेरा बेटा है, आखिर मेरी, कोई नहीं समझेगा, न बेटा न बेटी न पति न अड़ोसी न पड़ोसी, कोई नहीं समझेगा। अगर श्रद्धा रखेगा तो समझ पाएगा, वरना तो कोई नहीं समझेगा। क्यों? उनका भाव है ये मेरी माँ है, माँ का भाव निकलेगा ही नहीं उसके अंदर से। इसीलिए दादाजी भी कहते थे अपने से अपने वाले को ज्ञान नहीं लगता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उसमें अपने वाली भावना पड़ी रहती। सुखदेव मुनि जो थे उनको वेद व्यास था बाप, जिसने वेद लिखे, तो उसने देखा इसके अंदर में ज्ञान तो है पर थोड़ा अहंकार भी है, तो इसको गुरु की भी आवश्यकता है। पैदाइशी वो विरक्त था, 2 लंगोटी में रहता था, वस्त्र भी नहीं ज्यादा पहनता था, इतना छुटा छुटाया भी विरक्त होने का भी अहंकार आ जाता है। भाई ये तो ग्रस्त में है, हम बड़े विरक्त हैं, हम तो बड़े निरीक्षा हैं,
हम तो सादगी में रहते। तो अंदर के अहंकार ने देख लिया, बोला बेटा तुम्हें गुरु की आवश्यकता है, तुम गुरु करो। बोला तो गुरु मैं कहां से ढूंढूं, मुझे तो नहीं मालूम। आप ही इतने बड़े वेदों के रचयिता हो, वेद व्यास, तो आप मेरे को दे दो ज्ञान, मैं सुन लूंगा आपसे। बोला नहीं, मैं नहीं दूंगा ज्ञान। क्यों? बोला नहीं, तुम्हारे अंदर से पिता का भाव खत्म नहीं होगा। बार बार कहोगे पिता तो फैमिलियरिटी में आ जाओगे, उस अधिकार से फिर चलने लगोगे। इसलिए तुझे ज्ञान लेने के लिए जनक के पास जाना। राजा जनक से शुकदेव ने ज्ञान लिया। अंदर में उसको ख्याल आया बाप मेरा भेज भी रहा है, तो कहां भेज रहा है? गृहस्थी के पास। ये सन्यासी, अभी गृहस्थी का गुरु फिर सन्यासी बन जाए तो भी कोई बात बनती, पर मैं विरक्त एकदम, और वो इतना राजाई ठाट बाट वाला, उसके पास इतने सब सुख है, वो मेरा कैसे गुरु बनेगा? अंदर आया ख्याल, लेकिन बाप ने कहा तो चलो चले जाते। जब वहां गया, अब जनक तो पूर्ण थे ही थे, कैसे माया रहित थे, माया में रहते हुए भी वो अंदर से उसकी बात को भांप गए, इसके अंदर में ये संशय चल रहा है। बैठा, बोला मेरे को आपसे ज्ञान लेना है। बोला बेटा ज्ञान तो दे दूंगा, लेकिन पहले एक काम कर लो मेरा। बोले क्या काम करें? उसको एक तेल का कटोरा भर के दे दिया और पूरा लबालब। बोला ऐसा करो, पहले मेरी नगरी घूम आओ और ये तेल का कटोरा साथ ले जाओ, बस इतना समझ लो इसमें से एक बूंद भी गिरे नहीं। जाओ मेरी पूरी इसकी नगरी की सैर करके, और जहां पर भी तुम्हारा एक बूंद गिरेगी, मेरे ये 2 सिपाही तेरे साथ चल रहे, इनके हाथ में है तलवार, और ये उसी वक्त तेरी गर्दन काट देंगे। अब तेल का कटोरा लबालब वैसे ही फिसलना नहीं, कितना मुश्किल होगा उसके लिए। आप सोच के देखो, आप किचन से वहां तक दूध ले जाते हो तो भी नीचे प्लेट रखते हो या ट्रे रखते हो, कहीं गिर न जाए, कहीं छलक न जाए। और अगर दिमाग में ये भाव है कि न छलके, तो कितना ध्यान लगाया होगा उसने उस टाइम, कि सारे का सारा ध्यान उसका कि एक बूंद भी गिरनी नहीं। और ये तलवारें लगी पड़ी है साथ में, तो गर्दन कट जाएगी, मर जाएंगे। इतना धीरे 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 करके बेचारा सारी नगरी घूम के आ गया, नहीं गिरी एक बूंद भी। बोला नहीं गिरी, नहीं गिरी। वो खड़ा है, मौत का भय, डंडा खड़ा है सर पे, तो मौत की यादगिरी कैसे सावधान कर देती, अभी गर्दन कट जाएगी। बोला अच्छा मेरी नगरी में क्या क्या देखा? कोई दुकान देखी, कोई अच्छी सीन देखी, क्या क्या दिखाई दिया? बगीचा दिखा, कोई अच्छे घर दिखे, बिल्डिंगें दिखी। बोला क्या बात करते हैं, ऐसा ध्यान हमारा उस कटोरे में लगा था, तो मैं कैसे ये सब देखता? तुम्हारे नगरी में क्या है? बोला बस अब जवाब मिला। उसने सोचा, मैंने तो अंदर सोचा, इसको कहां से पता लग गई? बोला मैं भी इसी तरह इस नगरी में रहता हूं, पर मेरा एक श्वास भी परमात्मा के ध्यान से अलग नहीं होता। हमें मालूम है जिस घड़ी ब्रह्म भूलेगा तो ब्रह्म हत्या मोए होए, ब्रह्म की तो हत्या हो जाएगी ना, कि तलवार काट डालेगी। तुम्हारे से ब्रह्म भूला, ब्रह्म हत्या हो गई। तो इतना परीक्षा लेते थे गुरु, कैसे उसको ध्यान लगवाया कि सिर्फ इसमें ध्यान। अगर तुमको भी हर समय ये ध्यान है कि मेरा 1 मिनट भी माया की बात में ना जाए, तो तुम कितने उस सावधानी से चलोगे दुनिया में, कहां अटकोगे? हम लोगों ने सोचा कहीं ना कहीं राह देंगे, अपना कोई घर ठिकाना तो था नहीं। अब वो कहने लगे ये 10-12 कहां से ये सब चिच्चड़ आ गए इधर, अब इनको कहां रखें? तो दादाजी ने वहां माथेरान में बंगला बना के रखा था खरीद के, बोले तुम लोग माथेरान जाओ। अरे भाई माथेरान में हम किसी को पहचानते नहीं, कहां जाए? बोला हमारे गुरुजी है, जाओ उधर। बोला हम तो आपके लिए आए। बोला हम भी आ रहे हैं पीछे से, तुम जाओ। ऐसा करके हम लोग को तो ट्रेन में बिठा दिया।
अब वहां तो इतना ब्रह्म ज्ञान चलता था, सारा दिन आत्मा आत्मा आत्मा, हम दिमाग थक जाता था आत्मा आत्मा सुन। फिर सैर भी करने ले चलते थे तो भी भजन आत्मा के, तो भी बैठे पेड़ के नीचे तो ओम की धुनी लगा रहे हैं। तो हमसे एक दिन पूछा लक्ष्मी भगवान, यहाँ आई हो हिल स्टेशन पे, क्या क्या देखा तुमने? हमने क्या देखा, सारा दिन ब्रह्म 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 सुन रहे, क्या देखा? कुछ नहीं देखा। आपको ही देखा है, आपको ही सुना है। तो हंसने लगे, बोले हाँ सही बात है। तो ध्यान नहीं जाता था, सच में नहीं जाता था कहीं कि हिल स्टेशन आए हैं तो कुछ घूमे, कहीं सूर्योदय देखें, कहीं सूर्यास्त देखें, कहीं जाने कितने पॉइंट्स थे, बस उनके साथ ही पीछे 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 चलते रहते। तो गुरु के साथ रहने से कहीं पर भी वृत्ति कभी खंडित नहीं होती है। ये एक गुरु के साथ का हम लोग को अनुभव हुआ, और शायद तभी की ही आत्मा इतनी अंदर रच बच गई, एक एक नस नस में दादा ने ज्ञान डाल दिया कि लगता है वो ज्ञान जैसे अंदर से निकलता ही नहीं। जैसे बचपन में कुछ भी आपने सीखा होगा वो आपको भूलता नहीं। प्रेयर सीखी होगी, आज दिन तक प्रेयर याद होगी। स्कूल में कोई कविता याद की होगी, अभी तक याद होगी। बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कब तक याद रहता है? तो इतनी तेज होती है बचपने में बुद्धि कि जो एक बार समझ लो, एक बार उसको सुन लो, तो वो दिमाग में तुम्हारे पूरा निश्चय में आ जाती है बात। तो इतनी भू 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 भृंगी गुरु बोलते हैं ना, जो करे आप समान, जो गुरु तुमको आप समान करे। लोहा तो फिर भी सोने को कंचन, लोहे को कंचन बनाता है, पर आप समान नहीं बनाता। पर भृंगी गुरु जो है वो कैसे भू 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 एक मिट्टी का घर बन जाता है, उसमें कीड़े को रख देता है, और कीड़े को निकलने के लिए एक ही छेद होता है, उसी छेद पर वो भृंगी बैठ जाती है, और वो भू 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 करके उस कीड़े में अंदर पंख निकल आते हैं। और वो कीड़ा कई बार कोशिश करता है उस छेद से निकलने की, लेकिन ऐसा बैठा रहता है दरवाजे पर पहरेदार बनके, वो भृंगी उसको निकलने नहीं देती। तो ये गुरु हमारा पहरेदार बनके हमको कहीं माया में जाने नहीं देता, कहीं विचार को भी नहीं पटकने देता। इतने विचार हमारे उसके संयम में आ जाते हैं, क्योंकि उसको मालूम है मन भटक सकता है। यही उम्र होती है संसार के सुख देखने की, यही उम्र होती है भगवान के पास आने। तो सड़े गले फल की तरह नहीं, 2 रुपए वाला किलो। तुम 70 साल में 80 साल में बोलो गुरु जी हम आपकी सेवा कर रहे हैं, तुम्हारी सेवा तो हमें करनी पड़ेगी, तुम मेरी क्या सेवा करेंगे? लाठी लेके बेचारे कहां से कहां आते। हमको तो कभी कभी तरस भी आता है कि कैसे ये इतनी दूर दूर से आते होंगे, कैसे रिक्शे में बैठे, टेम्पू में बैठे, फिर कोई बिठाने वाला भी हो या ना हो। तो क्या उम्र हम लोग सब सोच के बैठे हैं कि 50 के बाद फारग होके ज्ञान सुने। फारग तो कभी होगे नहीं, 50 क्या 70 में भी कोई फारग नहीं होता है। तो भी ये बाल बच्चे पोते पड़पोते तड़पोते सब आते रहते हैं पीछे, और पीछे फिर तुमको फर्ज में, धर्म में, दुनियादारी में, लोकारित में फंसाना चाहते। ऐसे थोड़ी तुम्हारे को छोड़ देते। पर ये गुरु जो है हमारे मन के खड़ा हो जाता है, तुमको निकलने नहीं देता। ये आत्मा की भू 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 करके जब पंख बन गए तो तुम उड़ सकते। तुमसे लोग पूछेंगे तुम्हारे पंथ तुम्हारा कौन सा है, बोलो हमारे पास गुरु पंथ नहीं बनाता, पंख बनाता है हमारे। वो पंख हमारे तैयार करता है, माया से फुर्र से उड़ जाते। पंथ में तो चलना पड़ेगा ना, पैदल पैदल। ये पंथ है भाई, तुम्हारा कौन सा पंथ, तुम्हारा कौन सा पंथ? तो यहाँ पंथ वंथ नहीं है। कोई तुमसे पूछे कौन सा पंथ है तुम्हारा, सब बोलते कोई नाम तो आप रख लीजिए। हमने नाम क्या, अपना नाम ही तुमको भूलना है। तुम्हें इस शरीर से ऊंचे उठना है। जब आत्मा के पंख मिल जाएंगे ना, फिर तुम भी उड़न छू हो जाएंगे। फिर ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे। पूरा अपना आत्म तत्व लेके अपनी आत्मा में जागृत होके तुम भी खुले आकाश की सैर करो। ये सारी सृष्टि तुम्हारे लिए है, पर कहीं पर भी बैठ मत जाओ, जम के मत बैठो। रहना नहीं, देश बेगाना है। रहना नहीं है यहाँ, हमेशा के लिए कोई नहीं रहने आया। कोई भी मुसाफिर यहाँ टिक के रहा नहीं। पर पागल मनवा देख तेरा साथी हो गया, जाग रहे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया। ट्रेन के वक्त पर कुछ नहीं इधर उधर सोचता है, जल्दी उठाओ टेची, रिक्शा आ गई हमारे पर, भागते।
हम भी खड़े रहेंगे, कभी कभी नहीं देखते ही, क्योंकि इनका टैक्सी में मन, उसमें मन, भाग जाते हैं ऐसे, क्योंकि ट्रेन का टाइम है, इतनी फटफट लगती है। सत्संग चल रहा होता है, घड़ी में आंख 9 बज रहा है, पता नहीं बाहर देर हो जाए, ये तो बोलते ही रहेंगे, इनको थोड़ी पता लगेगा, तो बार बार इशारे करती है एक दूसरे को। 7-8 लोग होती है ना, उठ, तो वक्त हो गया ना, फिर नहीं मन लगेगा तुम्हारा। तो तुम्हारा भी वक्त कब आ जाए तो दुनिया में क्या मन लगाओगे। चलो इधर से भी निकलना है, सैर कर ली, काम पूरा हो गया, अब अपने स्वरूप में आ जाओ। थोड़ी देर